अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024 की, और अगर आप लोग इस डेट से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टीज या एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ITR फाइल करने की डेट मिस कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इस चार्जेस में लेट फीस होगी और इसी के साथ साथ आपके इंटरेस्ट पर पेनल्टीज भी लगेगी। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको अपनी ITR को फाइल करना है, लेकिन ITR फाइल करने के टाइम पर कुछ सर्टेन चीजों का ध्यान भी रखना है। और जब भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मिसमैचिंग की। काफी बार जब लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी इनकम का मिसमैच दिखाते हैं, मतलब कि इनसे गलती हो जाती है इनकम टैक्स फाइल करने में, और जो इनकी एक्चुअल इनकम है और जो ये लोग ITR में रिपोर्ट फाइल करते हैं इनकम की, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। और इसी मिसमैच की वजह से आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लीगल नोटिस आ सकती है, जहां पर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है कि आपने पर्टिकुलर इनकम को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है और यहाँ पर आप अपनी रिमेनिंग इनकम को डिस्क्लोज करते हैं, तब उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और उस इनकम के टैक्स पर आपको पेनल्टीज एंड चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके इनकम का मिसमैच हो रहा है? इसका पता लगाने के लिए आपके पास दो टेक्निक होती हैं। सबसे पहले तो आपको आपके इनकम का स्टेटमेंट चेक करना है और वहां पर आपको इनकम के स्टेटमेंट में आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस पता चलेंगे। जब भी आप लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फाइल करना है। एंड सेकंड चीज, आपको आपके TDS के डिक्लेरेशन भी देखनी है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे और फॉर्म 26AS को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा TDS कहां पर कटा है और किस इनकम की किस रिसिप्ट पर कटा है, और इस हिसाब से आपको कंप्यूटेशन करना है और आपको इनकम को प्रॉपर शो करना है। इसके बाद सेकंड चीज ये है कि आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है। काफी बार लोगों को लगता है कि मुझे तो टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है क्योंकि मेरी इनकम उतनी नहीं है, तो ये लोग अपने इनकम टैक्स फाइलिंग को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम भी हो, आप टैक्स नहीं भी पे करते हो, तब भी आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है। अब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपकी इनकम क्या है और आपने फाइलिंग की है कि नहीं की है। एंड सेकंड चीज, अगर आपने किसी को ऐसी सर्विस प्रोवाइड की है जहां पर पेमेंट करने के टाइम पर उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर पार्टी ने आपके पास से TDS डिडक्ट किया हो, तो इस TDS को क्लेम करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेट्स से आपने 10,000 के TDS का पेमेंट किया है लेकिन आपकी इनकम 2,50,000 की है, तभी ऐसी कंडीशंस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पर एक लास्ट में ऑप्शन आता है TDS का। अगर आपकी इनकम टैक्सेशन के अंडर नहीं आती है तब यहाँ पर आपने जितना भी टैक्स का पेमेंट किया है, मतलब कि जितना भी आपने TDS पेमेंट किया है वो TDS आपको रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी फाइनेंसिंग ऑप्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स की फाइल होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन करते हैं तो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आ सकते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं या आपके जो बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो इन सारी चीजों को बैंक रिपोर्ट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये पैन नंबर है और इसने अकाउंट में इतने डिपॉजिट किए हैं। अगर इन सारे एक्सपेंसेस के पीछे का रीजन जेन्युइन है तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ एंड पर्पस नहीं होगा तो बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट होगी। आप लोगों को उस पर्टिकुलर डिपॉजिट या उस पर्टिकुलर अमाउंट का प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो स्ट्रेट अवे आपके ऊपर चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे और आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा। इसके बाद चौथी गलती सबसे बड़ी ये होती है कि लोग गलत ITR फाइल कर देते हैं। अगर आप लोग करंटली इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 टाइप्स के ITR फॉर्म अवेलेबल हैं, जहां पर ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के फॉर्म्स हैं। अब अलग अलग पर्सन और अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं और अपने इनकम के बेसिस पर ही आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म्स को सेलेक्ट करना है और फिर उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप लोग गलत ITR फॉर्म फाइल कर देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी और बिना किसी रीजन की वजह से भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। और ऐसा तब होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम स्क्रूटनी असेसमेंट करता है, मतलब कि अचानक से किसी का भी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना। और ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जहां पर टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है,
वो है क्रेडिट कार्ड्स। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपीज से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर प्रूफ या पर्टिकुलर असेसमेंट नहीं है, तब ऐसे केसेस में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल सकती है और डिटेल में फाइंड आउट किया जा सकता है कि आपके पास वो इलीगल पैसा आया कहां से। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ नहीं है तो उस पैसे को इलीगल ही माना जाता है और फिर इसकी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इन 5 से 6 मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है और हो सके तो ज्यादातर केसेस में सारे मिस्टेक्स को अवॉइड ही करना है।